देखिए, न्यूरॉन हमारे ब्रेन का बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमारे ब्रेन में केवल न्यूरॉन ही है तो आप बहुत गलत समझते हो। जितने न्यूरॉन हैं हमारे ब्रेन में उसके बराबर या कहिए उससे भी ज्यादा हमारे ब्रेन में ग्लियल सेल हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाले सेल, जो इस सेल को यानी न्यूरॉन को नरिश करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें पोषण देते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको दिमाग को समझना है तो केवल न्यूरॉन को पढ़कर आप कभी भी ब्रेन को नहीं समझ सकते हो। पिछले के वीडियोस में मैंने आपको ये बता रखा है कि हमारे ब्रेन में ग्लियल सेल का काम क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। आज चलिए इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन में इंपल्सेस को भेजते हैं या सेंस करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन को उनके फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया गया है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर के आधार पर जो पहला न्यूरॉन होता है वो होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन, मतलब इसके सेल बॉडी से केवल एक ही प्रोसेस निकला रहता है, ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन। इसमें एक सेल बॉडी से दो प्रोसेसेस निकले रहते हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। ये हमारे रेटिना पर और हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू पर यानी हमारे नाक के अंदर, हमारे वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व यानी हमारे कान के अंदर पाए जाते हैं सिग्नल को सेंस करने के लिए। तीसरे प्रकार का न्यूरॉन होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन में न्यूरॉन के सेल बॉडी से एक एक्सॉन निकला हुआ होता है और इसके सेल बॉडी से कई सारे डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, मतलब इस न्यूरॉन के सेल बॉडी से कई सारे प्रोसेसेस निकले रहते हैं। ये न्यूरॉन मोटर फंक्शन के लिए काम आता है, मतलब हम अपने हाथ पांव को हिलाना डुलाना सहित जो भी काम कर पाते हैं इन्हीं न्यूरॉन के सिग्नल से कर पाते हैं। ये हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। एक चौथे प्रकार का न्यूरॉन है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसमें न्यूरॉन की ही एक सेल बॉडी होती है। इसमें केवल एक ही प्रोसेस निकला रहता है, लेकिन यही एक प्रोसेस दो डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाता है, यानी ये एक्सॉन दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है। हर एक एंड पर डेंड्राइट निकले रहते हैं। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहता है और एक डेंड्राइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर इन्वॉल्व हो जाता है। ये न्यूरॉन भी सेंसरी न्यूरॉन की तरह काम करता है। और पांचवें प्रकार का न्यूरॉन होता है एनएक्सॉनिक न्यूरॉन, जिसमें कोई एक्सॉन नहीं होते हैं, केवल एक सेल बॉडी ही होती है और इसमें कई सारे डेंड्राइट्स निकले रहते हैं न्यूरॉन के सेल बॉडी से। इनका फंक्शन मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में रिले स्टेशन की तरह होता है और ये ब्रेन में एपिथेलियम ऑफ ऑल्फैक्टरी और रेटिना जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। ये तो हुआ न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर्स के आधार पर। अब जान लेते हैं कि फंक्शंस के आधार पर न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। ये बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले आता है मोटर न्यूरॉन, जो हमारे शरीर को मूवमेंट देता है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन, जो हमें किसी भी चीज को सेंस करने के लिए मदद करता है। ये बाइपोलर और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं स्ट्रक्चर में। और एक होता है इंटर न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जंक्शन की तरह काम करते हैं। ये मेनली मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं और कुछ जगह पर ये एनएक्सॉनिक न्यूरॉन भी हो सकते हैं। फिलहाल एनएक्सॉनिक न्यूरॉन के बारे में अभी पूरी तरीके से जानकारी तो प्राप्त नहीं है, पर जो जानकारी प्राप्त है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना।